दुनिया का 60% कुल तेल जो हमारी धरती के नीचे है वो अमेरिका का है। तब भी ये देश तेल के लिए लड़ता है, तब भी ये देश जंगे करता है तेल के लिए। वेनेजुएला पे तेल के लिए उठा के लिया है एक राष्ट्रपति को, उन्होंने बोला कि वो दुनिया के सबसे प्रूवन बड़े रिजर्व्स हमारे पास हैं और नंबर 2 पर वेनेजुएला के पास है, और अब वो भी हमारा है। तो तेल साहब अब उनका हो गया। नजर तो ईरान पे भी थी, लेकिन वो तो अब तेल पे हाथ लगाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जहां तक बात है, अब ट्रंप वहां पर कोई खतरा मोल नहीं लेने वाले। उन्होंने फिर ये कहा कि कोई भी एक टेररिस्ट आएगा, थोड़ी फायरिंग करेगा और शिप रुक जाएगी। इतना खतरनाक है उसको खुलवाने का काम। तो मतलब उन्होंने कह दिया ना कि ये मैं नहीं कराऊंगा। कल जब ट्रंप राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले थे तो सिर्फ अमेरिका की नहीं पूरी दुनिया की नज़र उस संबोधन पे थी कि भाई कोई बड़ी घोषणा ट्रंप करेंगे, लेकिन ट्रंप ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। और जो रूटीन में कहते रहे उन्होंने उसी बात का जिक्र किया। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कैजुअली कह दिया कि भाई जो तेल लेते हैं वो अपनी व्यवस्था दे के मैं उसमें नहीं पड़ने वाला हूँ। हालांकि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई हम 50 से 52 देश मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जहाज निकले सुनिश्चित करेंगे, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम कूटनीतिक रास्ता ही अख्तियार करेंगे। हम अपने वहां पर जहाज या लड़ाकू विमान नहीं भेजने वाले। बोला ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने 50 से 52 देशों के साथ मिलकर हम इसमें कूटनीतिक रास्ता निकालेंगे और हम रास्ता खोज लेंगे। लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से दुनिया को अधर में छोड़ दिया, अपने मित्र देशों को अधर में छोड़ दिया, तमाम लोगों को गल्फ के कंट्रीज को अधर में छोड़ दिया। अब आप कह रहे हो कि सऊदी अरब और बहरीन की रक्षा करेंगे, बाकी गल्फ कंट्रीज से मेरा कोई लेना देना नहीं। तेल की बात सर, अब ये क्लियर है कि वो बाकी दुनिया को ही देखना पड़ेगा उसको। निश्चित रूप से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई आप देखिए आपको क्या करना है, मुझे तेल की जरूरत नहीं है, आप अपना रास्ता निकालिए। तो दुनिया को संकट में डालकर अमेरिका अपना रास्ता अलग कर रहा है। इस पर एक ईरान का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है और मुझे बड़ा पॉजिटिव वो बयान लगा। ईरान ने स्टेटमेंट दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फैसला केवल ईरान और बहरीन या ओमान करेगा। ओमान और ईरान फैसला करेंगे, केवल ये 2 देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। ये ईरान का स्टेटमेंट है। तो ये अच्छी खबर क्यों हो सकती है? क्योंकि ओमान मीडिएटर था अमेरिका और ईरान के बीच में। अगर उस एक देश का नाम ले रहा है वो कि इसके साथ मिलकर मैं तय करूंगा, इसका मतलब बात आगे बढ़ी है कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। त्रिपाठी जी या नहीं? नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं ट्रंप साहब को करेक्ट करूं। कतई वो दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व नहीं, जो प्रूवन रिजर्व है उसमें भी वो 10वें नंबर पर आते हैं। सबसे टॉप पे वेनेजुएला है और उसके बाद फिर सऊदी अरब। क्लेम कर रहे थे वैसे, तो वो क्लेम भले करें, वो शायद वेनेजुएला वाला जोड़ के क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने कहा इस वक्त अमेरिका 59% ऑयल जो है वो कमांड करता है। वेनेजुएला के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी 59 नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो मतलब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी था, उसका जो देखना चाहिए, वो जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट उनका जो उन्होंने जारी किया है, उसमें पहले 5 पॉइंट हुआ करते थे। और पहला पॉइंट हुआ करता था रिजीम चेंज, क्योंकि उनका कहना था भाई वो टेररिस्ट स्टेट है, वो टेररिस्ट को पैदा करता है, टेररिस्ट को मदद करता है। अब वो गायब हो गया है। अब उसमें लिखा है डिस्ट्रॉय ईरान मिसाइल आर्सेनल, एनिहिलेट देयर नेवी, डिस्ट्रॉय टेररिस्ट प्रॉक्सीज, एंश्योर ईरान कैन नेवर ऑब्टेन न्यूक्लियर वेपन। तो कहां गया भैया? इसका मतलब ये है कि युद्ध से बाहर जाना लगभग तय हो गया है। अब उनको दोनों को, यानी ईरान में भी जो सत्ता में आने वाला है, जो सत्ता है, या यही अगर बातचीत हो गई तो उसको भी ये रहे कि नहीं, हमने अमेरिका को हरा दिया, क्योंकि तभी तो वहां जो इस्लामिक रिपब्लिक वाले हैं उसके पीछे खड़े होंगे। और अमेरिकन को ये बताना होगा कि देखो हमने उनको मारा, तबाह कर दिया तेहरान को, ईरान को, और अब हम देखिए अपनी शर्तों पर वापस आ गए। तो मुझे तो जो ये आज का ये ट्रंप का पूरा दिखा, मैंने उसको ध्यान से बहुत सुना, उसकी टोन बड़ी साफ है। युद्ध समाप्त करने की पूरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत इस बयान से पहले, इस स्टेटमेंट से पहले हुई यूएई के राष्ट्रपति की ट्रंप के साथ। इसमें गल्फ कंट्रीज का सवाल है। वो यूं बीच में वो अधमरा सांप छोड़कर, जैसा वो लोग कहते हैं उनके हवाले से आता है, छोड़ के जाने देंगे इनको? लेकिन उसमें उनके लिए लाभ है ना। अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई लीडरशिप आ गई जिसमें इस तरह की कोई भी चीज नहीं होगी, तो फिर उनके लिए वो पीस चाहिए ना। अभी कहां से लीडरशिप आई सर? कौन सी लीडरशिप नहीं आ रही है? मुस्तफा खमेनी जिंदा है, आईआरजीसी ईरान कंट्रोल कर रही है। इसी लीडरशिप में से आएगी। और दुनिया के ऐसे जो देश होते हैं उनमें लीडरशिप इसी तरह से चेंज होती है। ये तो सब जानते हैं ना कि ऑयल और मनी वो इसी तरह से काम करता है। वो अचानक सर पहले ईरान, मैं आपको बताऊं, ईरान पहले, प्रोफेसर साहब पे सर मैं आ रहा हूं 1 मिनट पे। ईरान पहले थियोक्रेटिक स्टेट थी, अब वो थियोक्रेटिक मिलिट्री स्टेट है। पूरी तरीके से मिलिट्री कमांड में है इस वक्त। सारे सब लोग जितने लोग जो बता रहे हैं वहां के बारे में, वो यही बता रहे हैं। तो ट्रंप पहले से कट्टर ईरान छोड़ के जा रहे हैं या थोड़ा उस और फ्लेक्सिबल ईरान छोड़ के जा रहे हैं? सवाल तो ये होगा ना सर। और जा रहे हैं ये तो तय है सर। इसमें भी एक इंटरनेशनल मीडिया में एक बड़ी रिपोर्ट आई, जो आपने कहा कि थियोक्रेटिक मिलिट्री स्टेट है, कि ये अमेरिका का प्रोपेगेंडा है।
और वो इस प्रोपेगेंडा से ईरान के खिलाफ दुनिया को खड़ा करना चाहता है कि जो वहाँ पर ईरान में थियोक्रेटिक मिलिट्री स्टेट है